हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आइए, जैसा हम जैसा मैंने बोला था कि बायोलॉजी की हर एक दिन एक नई सीरीज आते रहेगी। तो आज हम लोग आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, जो कि एनिमल सेल टिश्यू और विटामिन के बारे में है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 20 साल में, सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन आज के हमारे नए सेशन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला नहीं, 61 क्वेश्चन। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन कराए हैं एनिमल किंगडम के, जो कि पिछले 20 ईयर में पूछे जा चुके हैं, एसएससी हो चाहे रेलवे हो। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपनी 1000+ बायोलॉजी सीरीज की कोर्स को पूरा करते हैं। तो हमारा 61वां नंबर क्वेश्चन है, ब्लबर क्या होता है। ए मिल्क वे सिक्रेशन ऑफ रबर प्लांट, ए लेयर ऑफ थिक फैट, ए डिवाइस टू ट्रैप या फंगल इन्फेक्शन। क्या होता है, यह होता है ए लेयर ऑफ थिक फैट। आप देखते होंगे मछली उछली में उसका जो मांस रहता है वो कितना मोटा मोटा रहता है, जैसे शार्क हो जाए, व्हेल हो जाए, ये सब एग्जाम्पल है। ब्लबर मतलब कहीं पे थक्का जमा हो फैट का, तो उसको ब्लबर कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। पिछले 20 साल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे रेलवे हो एसएससी हो, में वहाँ से पूरे क्वेश्चन को छाँट के इसमें जो चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वही क्वेश्चन को लिया गया है। टोटल 1000+ को क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जो सारे एग्ज़ामों में से हर एक टॉपिक से उठा के मैं बना रहा हूँ। क्योंकि मैं अकेला ही काम करता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है बनाने में, खुद से बनाना पड़ता है हर एक चीज़, तो इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल इज। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल कौन सा होता है, तो वो होता है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इन ए सेल इज, डीएनए कौन से सेल में रहता है, तो कौन से सेल में रहता है, ये रहता है न्यूक्लिक एसिड में। हाइपरप्लेसिया मीन्स, हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है, यह होता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। मतलब अचानक से सेल में सेल जो है बढ़ने लगता है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, सोचिए क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेल। ऑफ विच टिश्यू नेल्स हुप्स एंड हॉर्न आर मेड ऑफ। जो ये हमारा नाखून है होता है, जो गेंदा का जो सींग हो निकला होता है, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है केराटिन। ये केराटिन से मिलके बनते हैं। जो हमारा बाल हो गया, जहाँ पे जिसमें जो चीज़ काटने पे हमको दर्द नहीं होता हो, ना खून गिरता हो, तो वो जितना भी टिश्यू है वो केराटिन से ही बनते हैं। ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल। तो किसे कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग इन द सेल, वो कहा जाता है लाइजोसोम को। उसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 3 नाम है इसका, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, हाउस कीपर भी कहते हैं, ये सब इसको कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जब मैं प्लांट का पूरा सीरीज लेके आऊँगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे ये सब क्या है। अभी के लिए आप याद कर सकते हैं। तो सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, हाउस कीपर, जितने भी हैं वो सब लाइजोसोम कहलाता है। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा सेल हमारे मानव शरीर में कौन सा होता है, तो वो होता है नर्व सेल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और टी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीजन प्रोड्यूस करता है। विच सेल इन आवर बॉडी इज लीस्ट रिजनरेटिव पावर, कौन सा सेल है जो हमारे बॉडी में जो लीस्ट रिजनरेटिव पावर है, तो वो है ब्रेन सेल।
ये देखिए जितनी भी क्वेश्चन है, ये जितनी भी इम्पोर्टेंट, सारी का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा। इसीलिए आप ये सब क्वेश्चन को स्किप करना ही मत बिल्कुल भी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस या एस्ट? तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। बहुत सारे बुक में बैक्टीरियम दिया हुआ है, लेकिन और भी बहुत जगह माइकोप्लाज्मा भी दिया है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर आपको जो ठीक लगे, लेकिन मेरे हिसाब से माइकोप्लाज्मा इसका आंसर होना चाहिए। विच सेल ऑफ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्राइटनेस, कौन से सेल हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्राइटनेस के लिए? तो वो है कोन सेल। व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट कैन बी क्रिएटेड, क्या है बेसिक यूनिट ह्यूमन स्पेयर पार्ट क्रिएट होने का? तो वो है स्टीम सेल। एडहेरेंट म्यूकोइड अल्कलाइन सब्सटेंस covering the inner lining of stomach is to prevent the action of pepsin of mucosa. Cell or tissue death within a living body is called, क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं नेक्रोसिस। The tissue in man where no cell division occurs after birth is, क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा कनेक्टिव। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बर्थ के बाद ख़त्म हो जाता है, नहीं सॉरी, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज करेक्टरिस्टिक बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ द, जो ल्यूकेमिया होता है और जो ब्लड कैंसर होता है वो किसके वजह से होता है, किस चीज़ की वजह से? तो उसमें इंक्रीज हो जाता है, WBC का इंक्रीजमेंट हो जाता है, इसी की वजह से ल्यूकेमिया होता है। द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द, बायोलॉजिकल डेथ कब माना जाएगा पेशेंट का? जबकि जो टिश्यू होगा कहाँ का है? तो ब्रेन का जो टिश्यू होगा वहाँ वो बंद हो जाएगा चलना, तभी उसको बायोलॉजिकल डेथ माना जाता है। इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द, हमारे ह्यूमन मानव शरीर में फैट कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल सिक्रेट इंसुलिन, कौन सा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है? तो वो है बीटा सेल, जो कि पैनक्रियाज का एक पार्ट है। वो आगे चल के हम एक वीडियो में, अब ये बहुत चीज़ आने वाला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो आगे चल के ये सारी चीज़ें पता चलेगा कि ये किस चीज़ का होता है। तो अभी के लिए याद कर लीजिए, इंसुलिन जो है वो वो किस में सिक्रेट रहता है बीटा सेल में। कौन सिक्रेट करता है? बीटा सेल। ए सेलोलिजिक वाल इज़ फाउंड इन द सेल इज़, कहाँ पे ये वाल पाया जाता है? तो पाया जाता है प्लांट्स में। ए प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव विच ऑफ द फ्लोइंग, एक आपको पता होगा सेल के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो इसमें से पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें क्या नहीं होता है? तो वो न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, देखिए टिश्यू जो होता है, टिश्यू का 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद नर्वस टिश्यू होता है, उसके बाद इप्थेलियल टिश्यू होता है, और उसके बाद एक और होता है जो कि मसल्स टिश्यू होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू इसमें से कौन नहीं है? तो वो कार्डियक मसल नहीं है, ये मसल्स टिश्यू में आता है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कौन होता है? तो प्रोटोप्लाज्म। द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, बताया था ना, वे 4 प्रकार के होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, इसमें से कौन है जिसका सेल वॉल नहीं होता है?
तो कौन है, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया का पार्ट है। तो बैक्टीरिया जो है सेल वॉल उसमें एब्सेंट रहता है, तो इसीलिए इसमें भी माइकोप्लाज्मा में भी सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से बताने कनेक्टिव टिश्यू हमारा कौन नहीं है। तो ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू, बोन होता है, ठीक है, कार्टिलेज भी होता है, पर जो स्किन है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, क्योंकि स्किन जो है 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है। एपिडर्मिस, फिर 2 और रहता है लेयर जो कि 3 लेयर से मिल के बना रहता है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए स्किन इसका आंसर नहीं होगा। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज किसका टाइप है, ये हेक्सोस शुगर का टाइप है। इन ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल फॉर हार्ट, हमारे धड़कन के लिए, हमारे दिल के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त तेल होता है, तो वो होता है ऑलिव ऑयल। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 वाज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, हमें कैसे पता, कौन किस टेस्ट से हमें पता चला कि जो जो प्रेजेंस है कोबाल्ट का विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट का प्रेजेंस पाया जाता है, तो किस टेस्ट के बाद पता चला था, वो पता चला था बोरेक्स बीट टेस्ट में। टू मच कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी कैन रिजल्ट डिफिशेंसी ऑफ, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से किसी की कमी हो सकती है, तो हमारे कैल्शियम की कमी हो सकती है। ए मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ mellitus drink water more frequently as he has to eliminate from the blood extra, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट रहता है उसको पानी पीने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो जो यूरिन से निकल के जो ग्लूकोज होगा बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट को पानी बहुत पीना चाहिए। स्कर्वी इज़ काउज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, स्कर्वी जो है किस किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन C के वजह से। द 2 रिचेस्ट नॉन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन आर, 2 सबसे अच्छे एडिबल प्रोटीन कौन सा है इसमें, तो वो कौन है, मीट एड नहीं होगा, समलगा पनीर, कौन है, सोयाबीन और ग्राउंड नट, ये दो जो है ये रिचेस्ट सोर्स है एडिबल प्रोटीन का। फैट सोल्यूबल प्रोटीन आर, अब देखिए एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन, तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा होता है, एक याद रखिएगा ट्रिक, कीड़ा KEDA, और वाटर सोल्यूबल कौन होता है, वो होता है विटामिन B और C। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन होता है, तो वो होता है B और C, और आपसे पूछा जाए फैट सोल्यूबल विटामिन तो वो होता है 4, कीड़ा KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। तो इसमें से बताना है कि फैट सोल्यूबल प्रोटीन कौन सा है, तो और आपको उसका केमिकल नाम भी याद रखना पड़ेगा, जो विटामिन A का जो नाम होगा आपको साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखना चाहिए। तो हमें पूछ रहा है फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल कौन कौन सा होता है, KEDA। अब देख लेना है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कैल्सीफेरॉल, ये D होता है, इसका साइंटिफिक नेम है। टोकोफेरॉल, इसका E होता है, और कैरोटीन, इसका A होता है, इसका और भी बहुत नाम है A का। उसके बाद ये 3 दिया हुआ, ये 3 ऑप्शन में, ये B का हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये थायमिन B में आता है, नियासिन B में आता है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3, B4, B8, B11 और B12। एक बार आप अच्छे से, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे विटामिन का एक ट्रिक के तरीके से कैसे इसको याद रखना है मैं अपलोड कर दूंगा। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ B2, देखिए अब बताइए B2 का अदर नेम क्या है, तो इसका एक ट्रिक है, थोरा ना पापा। तो विटामिन B1 का थायमिन होता है, और थोरा रॉ से राइबोफ्लेविन, तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। मैं इसके एक ट्रिक से आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा।
नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनिमल फूड। कौन सा ऐसा विटामिन है जो एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है? तो विटामिन है सी। जो सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी जो है ये किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी आप फिर पूछेंगे ये तो फिर तो हम सनसाइन से लेते हैं, ऐसा कैसे, ये कैसे पाया जाता है? तो ये एक फिश का वैरायटी होता है कोड, उसके लीवर में ये पाया जाता है, तो इसीलिए ये लोग खाते हैं, तो इसीलिए विटामिन डी उस एनिमल में पाया जाता है। तो इसीलिए सी जो है ये किसी में नहीं पाया जाता। ये जो इसका एग्जाम्पल होगा, इसका आंवला होगा, गूसबेरी होगा, जितने भी खट्टे चीज़ होंगे। द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का थक्का को जहाँ पे हम लोग का कट जाता है, तो वो जो कटने के बाद जो खून रुकता है, तो वो कौन से विटामिन की वजह से रुकता है? तो वो विटामिन के की वजह से। जहाँ पे खून का वो थक्का जमा जाता है, मतलब वो खून रुकना बंद हो जाता है, तो विटामिन के की वजह से। द मेन यूज़ ऑफ सॉल्ट इन द डाइट। नमक का यूज हमारे डाइट में क्या है? तो क्या है? ये है प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज द डिजीज परनिसियस एनीमिया। तो कौन से विटामिन की कमी से वजह से होता है ये? तो ये होता है विटामिन B12 की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B6 की वजह से कौन सा होता है, तो वो सिर्फ एनीमिया होता है। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ एनीमिया। और B12 पूछा जाए तो पिर्निसियस एनीमिया। नाइट्रोजेनियस फूड इज। नाइट्रोजेनियस फूड इज प्रोटीन। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन सा ऐसे है जो हमें एनर्जी देता है? तो क्या देता है एनर्जी हमें? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लाइकोजन बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है, तो इसीलिए इस तरीके से आप याद रखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी देता है, ना कि प्रोटीन, ना कि विटामिन। द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉय बाय हीट। कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है? वो विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का नाम क्या है? तो नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा आंसर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। द फाइबर डाइट इंक्लूड। तो फाइबर डाइट है वो क्या इंक्लूड होता है उसमें? उसमें ग्लाइकोजन होता है। द लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रेन बिकम बेंट इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। किसके वजह से वो बेंट हो जाएगा? हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, तो विटामिन डी की वजह से, कैल्शियम की कमी के कारण। बिसाइड कार्बोहाइड्रेट ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स। बताइए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा मेजर सोर्स कौन सा है एनर्जी का? तो उसके बाद आएगा फैट्स। सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा हमें, फिर फैट्स से मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फैट्स। द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडियली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो मोस्ट रेडियली मैन्युफैक्चर होता है हमारे बॉडी में? तो वो होता है विटामिन डी। क्योंकि ये हमें सन से लेना पड़ता है, ये खुद ब खुद, और इसके लिए कोई सोर्स भी नहीं है, तो इसीलिए बहुत मोस्ट रेडियली मैन्युफैक्चर कौन सा होता है? विटामिन डी। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन काउज बाय। ये देखिए आ गया ना, B12 कौन सा था? परनेंसियस एनीमिया, और B6 सिर्फ एनीमिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए हमारा? इसके लिए आंसर हो जाएगा एनीमिया। द विटामिन डेट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। देखिए पीछे पढ़े थे कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प होता है? तो विटामिन के। द एलिमेंट विच इज मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। कौन सा है इसमें से? तो इसमें से है विटामिन डी। ठीक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज बॉडी बिल्डर, जिसमें से बॉडी बिल्डर कौन होता है? प्रोटीन। प्रोटीन से ही बॉडी बनता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। प्रेग्नेंट वुमेन यूजली बिकम डिफिशियंट इन, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो किस चीज़ की कमी उनको हो जाता है? तो उसको उनको कैल्शियम और आयरन का कमी हो जाता है उनमें, कैल्शियम और आयरन। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द बॉडी एज, कैसे स्टोर रहता है हमारे बॉडी में? हमारे लीवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पाया जाता है विटामिन ए। फूड फॉर द डेवलपिंग फेटियस इज सप्लाई बाय द, किसके थ्रू सप्लाई होता है? वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। द विटामिन विच कैन नॉट बी हैड ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल, कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी वेजिटेबल में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है? वो विटामिन डी है हमारा, जो किसी वेजिटेबल में नहीं पाया जाता है। स्कर्वी इज ए डिजीज ऑफ, स्कर्वी इज ए डिजीज, कैसा डिजीज है स्कर्वी? ये एक स्किन का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? स्किन का। द एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? तो वह है फ्रुक्टोस। द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वह है प्लांट। मिल्क इज नॉट कंसिडर एज बैलेंस डाइट नाउ इट इज बिकॉज द एब्सेंस ऑफ, दूध जो है आज के ज़माने में हमारे बैलेंस डाइट को पूर्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें कौन सा उसमें क्या की कमी रहती है? उसमें आयरन और विटामिन सी की कमी रहती है। किसी कमी? आयरन और विटामिन सी की। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट, इसको घी बोलते हैं। वो किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है? तो वो हाइड्रोजनेशन मेथड से। द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन ए, विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप काउज द डिजीज, कौन सा डिजीज होता है इससे? इससे होता है पेलेग्रा। कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन, मैंने बताया था ना कि एक मछली होती है कॉड प्रजाति की, तो उसके लीवर में ये पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म डेट जनरेट्स एनर्जी यूजिंग लाइट आर नाउन एज फोटोऑटोट्रॉप्स, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा ऑप्शन से, लाइट फोटोऑटोट्रॉप्स। स्वीटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज़ एनर्जी कंटेंट ऑफ, स्वीटेक्स एक चॉकलेट होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, तो उसमें क्या रहता है? उसमें कितने कैलोरी रहते हैं? तो उसमें 0 कैलोरी रहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, B12 का रिच सोर्स कौन सा है? तो वह है मिल्क। जीरोपैथेलमिया इज ए डिफिशियंसी डिजीज काउज्ड बाय लैक ऑफ, किसके वजह से ये डिजीज होता है? कौन से विटामिन की कमी की वजह से? तो विटामिन ए के वजह से। ए मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, अगर जिस आदमी को कलर ब्लाइंडनेस है वो लाल को किस रंग में देखेगा? वो देखेगा कि लाल को ग्रीन रंग में और ग्रीन को लाल रंग में। विटामिन ई इज़ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर, विटामिन ई जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है? डेवलपमेंट ऑफ टीथ, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल एक्टिविटी, सेक्स ग्लैंड, जनरल हेल्थ और एपिथेलियल टिश्यू, तो किसके लिए ज़रूरी है ये ज़रूरी है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड। देखिए जितनी भी क्वेश्चन है ये सारी के सारी आपको देखने से भी लग रहा हो क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये सब सारी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रखना, और जितनी भी बाहर के क्वेश्चन है वो भी सारे डीप क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेश्चन बन सकती हैं एग्ज़ाम लेवल में, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं SSC हो, रेलवे हो, चाहे
यूपीएससी का छोड़ के जितना भी लेवल का एग्ज़ाम हो वो सब के लिए ये रामबाण है ये। द ऑर्गन विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज, कौन से जगह स्टोर होता है? मैंने आपको बताया था, वो होता है लीवर में। ड्राइंग ऑयल्स कंटेन ए फेयरली लार्ज प्रपोर्शन ऑफ, क्या होता है? लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिफिशियंसी डिजीज, इसमें से कौन सा डिफिशियंसी डिजीज है जिसको कमी की वजह से होता है? तो अस्थमा, जॉन्डिस ये सब नहीं होता है। जो स्कर्वी होता है ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, इसीलिए विटामिन सी, इसीलिए स्कर्वी इसका आंसर हो जाएगा। नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड, कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है? तो वह है विटामिन सी। द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, आयोडीन की कमी किस वजह से क्या होता है? वो होता है गायट्री, जो कि यहाँ गले के नीचे सूजन आ जाता है उसकी कमी से। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। लैक्टोस इज प्रेजेंट इन, लैक्टोस में प्रेजेंट होता है मिल्क में। वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज दे स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट होता है इसमें? प्रिस्टिलासिस, प्रिस्टिलासिस। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इज इन मिल्क, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में? तो कौन सा होता है? कैसियन। फिश इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज इट कंटेन एसेंशियल एमिनो एसिड। विच विटामिन आर दोज if taken in excess can be dangerous as he are stored in the body, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में अगर एक्सेस हो जाए तो वो डेंजरस हो सकता है? तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए और डी। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन एज एनिमल स्टार्च, इसमें से कौन सा एनिमल स्टार्च है? तो वो है ग्लाइकोजेन। बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डैश एंड वाटर, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डाइटरी फाइबर। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है और आपको खुद पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनिमल किंगडम का एक पूरा 2 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनिमल किंगडम से, वो सारा का सारा क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको करना ही करना है। अब और आने वाले दिनों में हम अब ह्यूमन बॉडी के बारे में जो इतने क्वेश्चन आए हैं, डाइजेस्टिव से हो गया, जितने भी और भी चीज़ें, जितने और भी जो टॉपिक हैं बचा हुआ, वो सारा का सारा धीरे धीरे हम लोग लेंगे। तो कल जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम लोग ह्यूमन बॉडी के सिस्टम जो है उस पर जितने पार्ट हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं, उसमें 300 से 400 प्लस क्वेश्चन है, उसमें टोटल 500 प्लस क्वेश्चन, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन को लिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।